आदमी से थोड़ा बाहर चला, थोड़ा गांव में भौकाल मारने के लिए 2-4 शब्द इंग्लिश के यूज करना शुरू कर देता है। तो हमारे गांव में सीधा अगर आप 2-4 शब्द इंग्लिश बोल दिए, तुरंत आपका नामकरण हो जाएगा। तो जब मैं बड़ा हुआ मैंने देखा कि यार ये सवाल आज भी मेरे माइंड में चल रहा है और पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं है ऐसा कोई सवाल, पूरे इंटरनेट पर, ना कहीं यूट्यूब पे ना कहीं गूगल पर। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली वो शॉर्ट्स बना दिया। अभी हमने वैभव सर के साथ भी देखा था कि माता जी का भी एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी वैभव सर तुरंत ही गए और फिर वापस आए और क्लासेस भी कंटिन्यू करी। ये तो सर ने एक एंगल दिया कि बिल्कुल सही बात है, हम लोग डेडिकेटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं आपके अपने इस काम को लेकर के, लेकिन थोड़ी सी लापरवाहियां भी जरूर हुई हैं हम सब लोगों से। 2025 की शुरुआत ऊपर वाले का नाम ना लिया जाए तो कैसे होगा? बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। और वो कहते ना कि ये तो सब मेरे दोस्त माया है, ऊपर वाले की सारी काया है। ऊपर वाले ने ही कहीं ना कहीं सारी चीजें निर्धारित की हैं, हम तो उसका एक भाग हैं, चाहे आपके भविष्य को संवारने में, चाहे आपके जीवन को बेहतर बनाने में। और हम लोगों का हमेशा से प्रयास रहा है कि वो क्या किया जाए जिससे हमारे बच्चे अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो सब कर पाए जो कहीं ना कहीं माँ बाप का सपना होता है। अभी तक मेंटर्स ने 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 उससे पिछले सालों में आपके लिए बहुत प्रयास किए हैं। अब हमारे प्रयासों की संख्या और बढ़ने वाली है। 2025 में हम बहुत बेहतर करने वाले हैं, मतलब शायद कल्पनाओं से दूर। हमेशा हम लोग ट्रेंड सेट करने के लिए जाने जाते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। ये इतिहास रहा है अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म का। 2025 में भी मेरे दोस्त यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो सब देखने को मिलेगा जो आपकी सोच में भी नहीं है। शायद आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्या, वो निर्धारित है। सभी ने अपने 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 जो प्लान है 2025 के लिए सब डिसाइड कर लिए हैं। अब इसको कैसे लेके चलना है, हमारे 2024 में क्या चीजें रही हैं, सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कमान संभालेंगी यहाँ पर एकमात्र महिला हमारे साथ हैं, एंजल मैम। व्हाट डू यू? थैंक यू सर। तो देखिए अभी न्यू ईयर का टाइम है, तो सबसे पहले हैव वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बट इसके अलावा स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर साहब से। तो प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपका नाम प्रोफेसर है, ठीक है, तो इस साल आपने कौन सी ऐसी चीज करी टू जस्टिफाई योर नेम, ये आप जल्दी से बता दीजिए। नाइस क्वेश्चन। सवाल बहुत बढ़िया है। इसका जवाब तो आई थिंक स्टूडेंट दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, या दे देंगे शायद। मुझे लगता है ये बेटर स्टूडेंट आंसर देंगे इसका। मतलब हाउ विल मतलब आप तो प्रोफेसर हैं ही, हाँ, है ना, आप तो टीचर हैं ही, बट एक कौन सी चीज है जो आपने एक्स्ट्रा ऐड करी? मैं इसका आंसर दे दूंगी अगर आप नहीं दे पाए तो। अच्छा, नाइस। टू बेसिकली जस्टिफाई दैट नेम कि आप एक प्रोफेसर हैं। मतलब मैं अड्डा 24/7 पे क्लास ले रहा होता हूँ। उसके अलावा आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस ऑन चैम्पियंस यूट्यूब, और मैं कोशिश किया हूँ उस पर कि कुछ मैं मेंस के एक्स्ट्रा क्लासेस वहाँ ले सकूँ, या फिर कुछ मैराथन्स की आवश्यकता पड़ती है। दैट इज लिटरली अ बिट नो, थोड़ा है आपके नॉर्मल शेड्यूल से आगे निकल के करना पड़ रहा कंफर्ट जोन से आगे। है, कंफर्ट जोन से बाहर। यस, थैंक यू। इससे सवाल मेरा एक ये है कि पहले तो ये बताइए बच्चों को कि आपका नाम प्रोफेसर पड़ा कैसे? ये आंसर फिर से बच्चे देंगे, बिकॉज उन्होंने ही नाम रखा है मेरा ये। अच्छा, इसका आंसर अगर ऐसा तो नहीं कि वो जो वेब सीरीज आई थी उससे शकल मैच करती है आपकी? ऐसा बच्चे बोलते हैं, मतलब एंजल मैम, मेरे दिमाग में क्या है, ये सवाल आपको ना एक इस तरफ और घुमाना चाहिए था, नवनीत सर की तरफ, कि आपका नाम वायरल है, आपने ऐसा क्या वायरल करने वाली चीज करी है 2024 में? फैक्ट है, फैक्ट, ये सवाल बनता है। बहुत अगर कैमरा थोड़ा सा पैन हो सके तो हम नहीं नवनीत सर कुछ तो वायरल करने वाला किया था आपने। हाँ। कुछ तो किया होगा ना, मैंने मैम एक सेशन शुरू किया था बहुत पहले, ठीक है, वो तो नाम से ही वायरल था, ठीक है, उसका तो नाम ही वायरल मैच रखा गया था नंबर 1। तो जिस दिन वो नाम पड़ा मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो होता रहेगा जो वायरल होता रहेगा, ठीक है, वो ब्लड में चला गया। नंबर 2, एक शॉर्ट्स मैंने क्रिएट किया था जिसमें कि मैंने ऐसे ही रैंडमली, मेरे घर में मैं छोटा था तो उस समय मेरे मामा जी पूछा करते थे कि बताओ 12,1212 कैसे लिखेंगे। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है कुछ होगा, बहुत कोशिश की, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, 12 लिख दिया मैंने, बट उन्होंने उस टाइम पे बताया था। और जब मैं बड़ा हुआ मैंने देखा कि यार ये सवाल आज भी मेरे माइंड में चल रहा है और पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं है ऐसा कोई सवाल, पूरे इंटरनेट पर, ना कहीं यूट्यूब पे ना कहीं गूगल पर। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली वो शॉर्ट्स बना दिया। अब वो शॉर्ट्स मेरे इंस्टाग्राम पे गया, वो शॉर्ट्स मेरे यूट्यूब पे गया, दूसरे चैनल्स पे गया, मतलब जब वो शॉर्ट्स अपलोड हुआ वो शॉर्ट्स वायरल हुआ, यानी कि आज 133 मिलियन वो व्यूज गेन कर चुका है और उसने लगभग 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए हमारे अड्डा 24/7 के चैनल पर। तो मेरे ख्याल से ऐसे छोटे मोटे चीजें होती रहेंगी, जब नाम में ही वायरल जुड़ गया तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा सर। ठीक है। कहते हैं ना कि बड़े प्यार से साइड से बाईपास करके निकलने को क्या कहते हैं?
वैसे सवाल की गहराई कुछ और थी वैसे। ठीक है। हाँ, बच्चों को पता है, अगेन बच्चे कमेंट करेंगे। yes. तो देखिए प्रोफेसर ने एक चीज इंक्लूड नहीं करी कि आपने इस साल मल्टीपल लेवल पे सारे सोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड करे अराउंड योर सब्जेक्ट टू Yeah. मेक श्योर यू जस्टिफाई योर नेम। या दैट बेसिकली शोज कि मैं बहुत अच्छी ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, अब चलो अगला सवाल हम Thank you. करेंगे यहाँ पर शांतनु सर और आशीष सर से। मैंने जब से ये इंडिया की बेस्ट टीम ज्वाइन करी है, और मैं दिल से ये बात मानती हूँ कि वी आर द बेस्ट टीम आउट देयर। जितना लगन से हम दिन रात एक करके पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई पढ़ा सकता है। बट उस टाइम से अभी तक के मैंने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं कभी कभी हम कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ सफर कर रहे होते हैं, और उसके साथ भी कंसिस्टेंट रहना, चाहे वो सुबह 7 बजे हो रहे हैं या फिर रात में 8 बजे 9 बजे सेशन सुबह ले 6 रहे बजे, हैं, सुबह 6 बजे ले रहे हैं। हाँ, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है करना। तो मैं चाहूंगी सर आप हमें बताएं कि आपने ये मैनेज कैसे करा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स भी लाइफ में कोई ऐसे टाइम आता है जब you have some problems, either it is physical or it is personal, so how do you keep moving in that moment? प्लस जिन लोगों ने मैनेज नहीं कर पाया उन्हीं से आप पूछ रहे हो मैनेज कैसे किया। नहीं सर, इसका जवाब मेरे पास है। प्लस नहीं, इसमें मैं मुझे बता इसमें दूं। कुछ ऐड करना था। मैं चाह रहा था ये सवाल 2 लोगों से पूछा जाए, एक शांतनु सर से और एक आशीष सर से। पहले वो 2 नाम लिया उन्होंने। आशीष ने सबसे पहला आंसर दे दिया है, वो सुनाई नहीं दिया हम लोगों को। उसने बोला मैं 4 अलार्म लगाता हूँ, बस उसके ही सहारे हो पा रहा है सर। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हेल्थ के चैलेंजेस है, और ये सेशन ना हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक एंगल और मैम ने यहाँ पर फिट करने की कोशिश की है, उसको मैं जस्टिफाई कर दूं। हेल्थ के चैलेंजेस सभी के साथ है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर कि किसी के साथ नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई साइकिल के ऑड काम कर रहा है। साइकिल के ऑड मतलब कोई सुबह 6 बजे काम कर रहा है, कोई रात को 8 बजे काम कर रहा है। जनरली साइकिल जो शुरू होती है वो आपकी 9-10 से शुरू होती है। मेरे साथ चैलेंज एक रहा था, और ये पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा है, मेरे स्लिप डिस्क वाला। तो पेपर लगा हुआ था बच्चों का, तो मैंने सोचा यार क्या किया जाए, क्लासेस लगी हुई हैं, क्या किया जाए, क्योंकि मैं ना ही उठ सकता हूँ, ना ही बैठ सकता हूँ, ना इधर मूव हो सकता हूँ, ना इधर मूव हो सकता है। ये तो रियलिटी है, सब लोग घर पे आए थे, आपने देखा भी था। तो उस दौरान फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई एक ही चीज़ है, क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी। तो फिर मैं क्या करता था, गर्दन के नीचे लगाता था पिलो, जिससे कि थोड़ा ऊपर ये आ जाता था, और चेस्ट पे रखता था पेन टैप को। अब पेन टैप चेस्ट पे रखने का मतलब है कि आपको यूं करके लेट के ऊपर देख के पढ़ाना है। बहुत सारी चीजें होती है, आप 100% तब अपना नहीं दे पा रहे होते, बट आप फिर भी कोशिश करते हो एटलीस्ट बच्चा 15 न्यूज 20 न्यूज डेली वो पढ़ता रहे। और जब हम इस तरीके से एफर्ट करते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये होता है कि जब ये बंदा इतनी परेशानी में हमारे लिए डटा हुआ है, हमारे लिए खड़ा हुआ है, तो हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए क्यों ना डटे रहें और खड़े रहें। मेरे साथ ऐसा ये फर्स्ट टाइम नहीं है, और मेरे साथ कैसा सौरभ सर, शुभम सर, वैभव सर, ओके, सभी के साथ है। अभी हमने वैभव सर के साथ भी देखा था कि माता जी का भी एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी वैभव सर तुरंत ही गए और फिर वापस आए और क्लासेस भी कंटिन्यू करी। तो हर किसी के साथ है। यहाँ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लाइफ में जिस फेज में हम है उस फेज में आप भी आएंगे, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, आपके ऊपर ड्यूटीज आएंगी। वी आर नॉट डूइंग जॉब, वी आर डूइंग ड्यूटी। और जब आप ड्यूटी करते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हो ना, तब आप 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बीमारी सर्दी जुकाम सोच के काम नहीं करते। जब बॉर्डर पर जो BSF है या बॉर्डर पे जो भी फोर्सेस हैं, वो ड्यूटी नहीं कर, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग ड्यूटी। और हम लोगों का सिर्फ आपसे यही कहना रहेगा कि 24 में जो हमने ड्यूटी करी, ओके, वो 25 में और बेहतर होने वाली है। बस आपको ये आधार मानना है कि यार ये लोग जब इतनी परेशानी में नहीं टूटते, तो हमें तो किसी भी परेशानी में टूटना ही नहीं है। क्यों शुक्ला जी? करेक्ट, बहुत सही, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे डेडिकेशन के साथ निभाना है भाई। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी है कि ये तो सर ने एक एंगल दिया कि बिल्कुल सही बात है, हम लोग डेडिकेटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं आपके अपने इस काम को लेकर के, लेकिन थोड़ी सी लापरवाहियां भी जरूर हुई हैं हम सब लोगों से। ये लापरवाही का ही परिणाम है। वो होता नहीं है कि जीवन में आप शिद्दत से, बहुत मेहनत से एक काम को चाह लेते हैं तो आप उसको लगन से करते हैं। तो वो दौर था, हम लोग यहाँ बीन बैग पे 2-2 बजे तक भी रात को काम कर रहे हैं, 1 बजे तक भी काम कर रहे हैं। उस दौरान वो दौर था, और आज भी हम लोग वही चीज से काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पर एक ही चीज को समझा, सिर्फ कि हाँ यार जो काम कर रहे हैं वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आगे जाना चाहिए। लेकिन आज हम थोड़ा समय निकालते हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटा निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्लास नहीं हो पाती होंगी तो मान लिया करो, बुरा ना माना करो, हाँ दिल पे मत लिया करो। हमारा भी परिवार हो चुका है, जैसे आप अभी परिवार का पार्ट है, वैसे छुटकी आ चुकी है भाई, सब आ चुके हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा समय देना होता है। सभी का धीरे धीरे परिवार बढ़ भी रहा है मेरे भाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब थोड़ा सपोर्ट आपसे भी जरूरत है,
हम मिलजुल के मेरे दोस्त बेहतर कर ले जाएंगे भाई, बिल्कुल, कर ले जाएंगे ना। बिल्कुल यही सर करते आ रहे हैं सर, देखते हो सीखते हुए। भाई अरे सर अब करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे और अच्छा भी करेंगे, और इससे जो पिछले साल में नहीं हुआ था उससे अच्छा करेंगे 2025 में। मतलब हमारी मित्रता 2016 की है सर एक मतलब दशक बीतने वाला है सर, दशक। अरे भैया जी, दशक होने वाला है। 8th पे कमीशन लगवाएंगे नहीं? कभी आप लोगों ने देखा होगा महफिल बहुत शांत है, बहुत शांत है, बहुत शांत है, ठीक है, लेकिन उस महफिल में कोई एक ऐसा होता है जो उस महफिल को बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है। सब शांत बैठे हैं, सब सोच रहे हैं, बड़े अलग ही तरीके के फेस में है, फिर आवाज आती है सुबह के 9 बज चुके हैं, बज के 9:15 हो रहे हैं, शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन 5:10 हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे शुभम सर है, श्री 1,01,000। तो शुभम सर क्या कहना चाहेंगे? लॉर्ड शुभम सर। सर देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि आपने बोला कि सब माहौल पूरा शांत हो, मतलब महफिल बनी रहे, महफिल बनी रहे, कोशिश ये रहती है मेरी, एनर्जी बनी रहे। और मैं बता दूं, वो हूँ वही सुन सकता है जो सुनना, मैं जिसको सुनाना चाहता हूँ। ये मैं आपको बता दूं, ये बात तो आप जानते हो ना। मैं एग्री करता हूँ। तो यार मेरी कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर जैसे कि फ्लोर में हम लोग रहते हैं, सब लोग काम में बिजी रहते हैं, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक समय ऐसा हो जहाँ पर 5-10 मिनट हम लोग साथ में बैठे हैं, है ना। और उस 10 मिनट में जब बैठते हैं और उस समय अगर आशीष सर जैसे लोग बैठे हों, तब भी वो 10 मिनट वैसे ही लगेगा जैसा पहले लग रहा था, तो फिर वहाँ पर उत्पत्ति होती होंगी, ठीक है। लेकिन सवाल अभी भी एक है सर, सो 5:15 बजे आप कैसे बोल लेते हैं कि 5 बज चुके हैं? आपकी घड़ी सर कौन सी वाली है ये? नहीं सर, अब नहीं सर, अब नहीं। बोला ना कि मेरी पूरी कोशिश होती है क्लास ऑन टाइम चले। सर अभी परिवर्तन आया था बीच में, आपने देखा था परिवर्तन आया था, तो परिवर्तन में हमारे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने हमसे शपथ दिलवाई थी कि स्पेशली शुभम शपथ लेगा कि शुरुआत वो टाइम से करेगा, तो फिर भी मैंने कहा था तो यार नो डाउट कि सुबह बड़ा कठिन होता है उठ करके पढ़ाना, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैं ही ऐसा नहीं हूँ, मेरे साथ और भी मेरे जो कलीग हैं, शुरुआत की जाए चाहे वो नवनीत भाई हों या फिर यहाँ पर आशीष सर हों, है ना, और इससे पहले संतोष सर थे, बड़ा टेंशन था उनको, पता नहीं किस चीज़ का टेंशन था, कोई टाइम से छोड़ता नहीं था, ऐसा करके कुछ था यार, कुछ था ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब कि हम लोग की तो फिर भी हैबिट बन गई है, हाँ। सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, अब नहीं लगता है प्रॉब्लम, है ना, अब तो रूटीन में आ गया। मुझे लगता है सबसे बड़ी तकलीफ अगर किसी को इस टाइम पे है तो वो शांतनु सर है। उनका 9 बजे कह रहे थे ना कि बड़ा मुश्किल होता है सुबह 9 बजे उठ के पढ़ाना। अब वो चीज़ बहुत गंभीरता से हम मतलब गहराई से महसूस कर रहे हैं हम। ये महसूस कर पा रहे होंगे आप। हाँ, मतलब अभी क्या कि साइकिल में अलार्म लगाते हैं हम, है ना, जैसे कि पहले एक 6 का लगेगा तो अगला 6:20 लगेगा, फिर 6:40, फिर 7 फाइनल पंच होता है। सर मैं भी ऐसा ही करता था, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता था, कुछ समय बाद ऐसे ही होगा शुभम भाई कि ये नहीं उठ रहे होंगे, पापा मैं उठ गया हूँ आप उठ जाओ, पापा एक और बिल्कुल बहुत नजदीक है वो दौर। एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए हम एज अ टीम काम कर रहे होते हैं, कभी कभी आपस में थोड़ा ऐसे गिला शिकवा अगर हो जाता है तो शुभम सर मेक्स इट अ पॉइंट कि किन्हीं 2 लोगों के बीच में 24 घंटे से ऊपर गिला शिकवा ना हो, और इसके लिए ही विल ऑलवेज कम अप विद सम रियली इंस्पायरिंग थिंग्स टू से। तो शुभम सर मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि जो स्टूडेंट है जो कभी कभी परेशान होते हैं अपने पीयर ग्रुप से या कभी फैमिली मेंबर्स से या किसी से जो उन्हें कॉन्स्टेंटली बक कर रहे हैं, जी, तो वो कैसे ठीक करें इस चीज़ को? हमसे भी कभी गिला शिकवे हो जाते हैं, कभी पीडीएफ नहीं आपको मिल पाता या कभी क्लास शेड्यूल हो जाता है, तो उस बीच में हम लोगों से बच्चे अगर नाखुश हो रहे हैं या वो हमसे कहीं ना कहीं गिला शिकवा कर रहे हैं, तो उनकी मोहब्बत कैसे बरकरार रखी जाए सर? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके वो गिले शिकवे ना मोमेंट्री हों, Yes. मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको दिल से लगा लें। जैसे अभी मैम ने बोला कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, है मेरा ऐसा, ठीक है। और जैसे सर बोल रहे हैं यहाँ पर कि पीडीएफ नहीं लगी, या फिर अभी सौरभ भाई ने इससे पहले हम लोग की बात अभी हो रही थी कि अभी एक इससे पहले इवेंट किया था तो बच्चों ने उसको गलत तरीके से लिया था, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है गिले शिकवे बहुत ज़रूरी है जीवन में यार, ठीक है, लेकिन मोमेंट्री। आप इतने समझदार रहो अपने रिश्तों को लेकर के कि वो एक दिन के बनाए हुए रिश्ते नहीं है, उन रिश्तों को बनाने में बहुत समय लगा है। हो सकता है कि आप या तो फिर आपके सामने जो है आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो आके सॉरी बोले, वो इंतज़ार कर रहे हो कि आप सॉरी बोलें, तो प्लीज़ ये बिल्कुल भी वेट मत करिए, आप कोशिश करिए, आपकी गलती है ना तो फिर भी जाके उससे स्माइल से बोल दो भाई कि यार ये तेरी गलती थी आज, लेकिन ठीक है, गलती ना भी हो तो भी सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो यार, क्योंकि मुझे क्योंकि सर सॉरी यार, क्योंकि सॉरी एडवांस सॉरी इन एडवांस। सॉरी इन एडवांस।
मतलब ऐसा लगता है कि हम सब लोग एक किरदार निभा रहे हैं, और प्लीज सभी लोग अपना किरदार अच्छे से निभाइए, और सबको पता है कि अंत क्या है। कोशिश करिए अपने वर्तमान में बेहतर करिए और अच्छे रिश्ते जोड़िए, यही आपको आगे तक आपका साथ देंगे। तो आज से शुभम सर का नाम फेविकॉल रहेगा। नहीं प्लस मुझे लग रहा है ऐसा कि शुभम सर को यहीं बैठे रहने देते हैं, हम लोग को नीचे बैठ करके अब सत्संग स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं, जप नाम बाबा जाने दिल की बात। लॉर्ड शुभम सर से नाम चेंज होके बाबा शुभम सर बन रहा है। बट बाबा से मुझे एक चीज याद आई कि मुझे नहीं पता कि जॉर्डन सर का नाम जॉर्डन बाबा कैसे पड़ा। जॉर्डन बाबा, हाँ एक्चुअली 2 कहानी है इसमें। किस्सा है पूरा। हाँ पूरा किस्सा है। बाबा तो इसलिए कि प्रयागराज मतलब जहाँ पूरी पढ़ाई हुई है मेरी, तो वहाँ पे लड़कों को बाबा ही बुलाते हैं। कुछ भी हुआ कि बाबा बहुत भौकाली लग रहे हो, हाँ तो वहाँ बाबा ही बोलते हैं लड़कों को। हाँ अरे मैं प्रयागराज की बात कर रहे हैं, जहाँ ये पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे टीचर्स को भी आपस में नहीं एक मिनट, वहाँ टीचर्स को भी आपस में अरे बाबा कैसे हैं, मतलब इट्स लाइक सर, आपस में सर, मतलब वो बड़े भाई के लिए एक बाबा सम्मान होता है। respect है जैसे सर। बंगाल में आप respect चले word जाओ है। तो दादा हो जाता है या हाँ, बाबा हो हाँ, जाता है। कहीं जाएंगे किसी जगह तो वहाँ दादी बुलाएंगे शुक्ला जी को, कहीं चले जाएंगे वहाँ अम्मा बुलाएंगे। अलग अलग क्षेत्र के इनके लिए अलग अलग नाम है। कुछ भी क्षेत्र कोई भी हो, मेल फीमेल डिफरेंट रहता है भाई। हाँ तो ये बाबा वाली कहानी तो ऐसे ही है। बाकी जॉर्डन जो है वो गांव का दिया हुआ नाम है। सर मुझे लगता हाँ, गांव का दिया हुआ नाम हाँ, जॉर्डन काफी हाँ, मतलब नहीं, कि नहीं, काफी एडवांस गाँव है। ये क्या अरे हमारे नाम ही ये ऐसे क्या है गाँव कि- आपका सरहदों में लग रहा है क्या? नाम ऐसे रखते हैं, जर्मन तिवारी जर्मन इस टाइप, माइकल इस टाइप के नाम। जी, वो जी। अच्छा, इसका रीजन ये है, जैसे कॉलेज टाइम में इंग्लिश, चूंकि 12वीं तक तो हिंदी मीडियम पढ़ाई हुई, उसके बाद जब बीटेक शुरू हुआ सब कुछ इंग्लिश मीडियम, अब उधर प्रेजेंटेशन भी इंग्लिश में देना है, तो क्या कि आदमी से थोड़ा बाहर से आता, थोड़ा गांव में भौकाल मारने के लिए 2-4 शब्द इंग्लिश के यूज करना शुरू कर देता है। तो हमारे गांव में सीधा अगर आप 2-4 शब्द इंग्लिश बोल दिए, तुरंत आपका नामकरण हो जाएगा। हेलो माइकल कम ऑन, हेलो जॉन माइकल come on। मुझे अभी इस सेशन तो ऐसे ही नाम मेरा जॉर्डन रख दिए। ये सेशन अभी हमारा ये चालू हो रहा था, उसके पहले मेरे को अभी जॉर्डन बाबा बता रहे थे कि उन्होंने एडिटोरियल एनालिसिस से आज एक वर्ड सीखा है। सर कौन सा वर्ड सीखा है? जल्दी से बताइए। वो ब्रुटल करंट अफेयर्स नहीं देखते क्या? करंट अफेयर्स नहीं मैंने सर मैं देखते देखता हैं हूँ 6 महीने पहले मैंने एक नाम सुना था, बता नहीं सकता था यहाँ पे। तो यार देखो, किंजल मैम ने यहाँ पर सबसे बहुत सारे सवाल किए, और उनसे एक सवाल तो बनता है बॉस, ठीक है, होस्ट को भी रोस्ट करना बनता है। होस्ट को भी रोस्ट करना बनता है यार, ठीक है। मतलब हम लोग देख रहे होते हैं कि हम लोग ऑफिस में करीबन 10 घंटे 11 घंटे साथ में अमूमन रहते हैं, है ना। तो मैम का अगर यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखा जाए तो हमको लगता है कि कोई भी हम लोग फेस से बीच में फैकल्टीज है, जो शांतनु सर हैं, खाने के लिए थोड़ा सा चलेगा 2 घंटे के लिए, हाँ मैं मान लो थोड़ा चलेगा यार टिफिन विफिन लेने, सर मान लीजिए आते ही लेट हैं, है ना। और नवनीत भाई मतलब, तो किंजल मैम को हर एक फैकल्टी देख रहा होता, राइट। मैडम इतनी एनर्जी और इतना पेशेंस लाती कहाँ से हो आप? सर थोड़ा सा तो सीरियस ही सवाल है वैसे ये। इतना आगे बताएंगे अभी। पेशेंस और एनर्जी, हाँ इतना पेशेंस और एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं, क्योंकि सोर्स क्या है, सोर्स बताइए। हम लोग ही सोच हैं क्या? हाँ वही मैं कहने जा रही थी कि मेरे आसपास जितने फैकल्टीज हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने हर एक फैकल्टी को अपनी बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा पुश करते हुए देखा है। और स्पेशली मैं खुद चाहती हूँ कि मैं भी इतना अच्छा सर्व कर सकूँ एज अ टीचर कि आप सभी का सिलेक्शन हो पाए। तो वही सोर्स है, कोशिश करते हैं कि अपने अंदर पेशेंस और एनर्जी आती रहे। मैं बताता हूँ आपके बारे में। अक्सर लोग अपनी तारीफ खुद नहीं कर पाते हैं। देखो हम लोगों ने ना बहुत समय दिया है यहाँ पर एक साथ, और अगर हमारे साथ अगर टीम में जो अभी नए हैं, लेकिन वो नए नहीं है, वो अनुभवी है, मैम है, तो हमने बहुत करीब से देखा है कि मैम बहुत मेहनती हैं। मेहनती कैसे कि उनकी जो सेशंस होते हैं उन पे उनका काम करना, बैकग्राउंड से चीजों को बहुत स्ट्रांग बनाना, अगर कोई कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को पूरा करना, कि डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है तो वो करना है। तो बहुत बार हम लोगों ने भी देखा है कि यार वाह यार, बहुत बार ना बहुत सारी चीजें लगती नहीं यार यहाँ पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां पर उम्मीदों से ऊपर उठना, ये बहुत बार आपको दिखाता है कि यार यहाँ से भी सीखने की हमें जरूरत है। अगर मैम ने हम सभी से सीखा है तो हमें भी एक दूसरे से सीखने की जरूरत है, चाहे शुक्ला जी से, चाहे सौरभ जी से, चाहे शुभम जी से, नवनीत भाई से, वैभव भाई से। हम आपस में एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ते आ रहे हैं और चलते आ रहे हैं, और यही आपको करना है और आगे। और एक चीज और भी आशीष भाई इनके साथ में, मतलब मैंने देखा है कि शादी के बाद लोग थोड़ा डिटैच होते हैं, लेकिन मैडम कुछ ज्यादा ही अटैच है, मतलब इसका मतलब भाई का सपोर्ट बहुत मिला हुआ है।
और मुझे लगता है हम सभी के पार्टनर्स का सपोर्ट मिला हुआ है, तभी हम लोग यहाँ पर बच्चों के लिए बिल्कुल हर बिल्कुल। वो हद तक जा सकते हैं जो हद सोची भी नहीं जा सकती है। और यहाँ पर सब भाई है, ठीक है ना, सब भाई है। तो फाइनली देखो 2024 का अंत एक नई शुरुआत के साथ 2025 और 2024 में एक जोड़ो तो 2025 आता है। आपने गणित में सीखा होगा। अब 2025 को बेहतर बनाना है और इसी उद्देश्य के साथ हम आपके साथ जुड़े और आगे जुड़ते रहेंगे। ऊपर वाले का नाम लीजिए, राधे राधे करते रहिए मेरे भाई। सेशन में लगातार जुड़ते रहिए। सुबह से शाम सभी फैकल्टीज आपके लिए मेहनत करते हैं और इस मेहनत को आधार मानकर आप अपनी मेहनत को दुगना और तिगुना करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि अपने दोस्त मित्र सभी तक पहुंचाएं कि दिस इज अ टीम, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो ईमानदारी से, दिल से, मोहब्बत से मेरे दोस्त पढ़ाता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी बस न्यू ईयर। हाँ, एक और चीज बस ध्यान देना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि बस एक ही लाइन को 2025 में अपने दिमाग में रखना कि अंत ही प्रारंभ है। 24 का अंत हुआ, 25 का प्रारंभ, ध्यान रखिए। हैप्पी न्यू ईयर।